धर्मवीर जो अभी 5 साल रहा, तो उसने कभी गांव में चक्कर लगाई, आया, कोई काम कभी किया? भी नहीं आया, धन्यवादी दौरा भी नहीं किया उसने तो आके यहाँ पे। तो अब कोई बात नहीं है, आ जाएगा वोट मांगने। आ जाएगा तो हम उसको जवाब भी दे देंगे। मोदी सरकार से जो नाराजगी है, हमारी मशीन पहले 2 लाख रुपए की आती थी जी। कौन सी मशीन है ये? ये मुकुंदगढ़ वाली है जी, गेहूँ काटने की। अच्छा। और ये भी है जी 2,37,000 रुपए की आई है जी, जीएसटी लगने के बाद। धर्मवीर जब से जीता है तब से आया ही नहीं है एक दिन भी। बीजेपी सरकार में तो इतना बुरा हाल है। तो वो जो आ जा तो फिर वोट मिल जाएंगे उसको? नहीं, कोई नहीं देगा जी। क्या वजह? 5 साल नहीं आया, अब वोट के टाइम पर तो हर आदमी आ जाता है। आप तो बड़े किसान लग रहे हैं, आपके तो कुत्ते बड़े बड़े हैं। हाँ जी, कुत्ते हाँ जी, तो ये ये तो कोई अंग्रेजी नस्ल लग रही है। हाँ जी, बुल्ली नस्ल है। अच्छा, काट तो नहीं लेंगे? ना जी, काटते नहीं है। हाँ, तो ये क्यों रखते हो इतने कुत्ते? खेत में रहते हो इसलिए रखते हो या कोई और बस शौक है? बस वैसे शौक है और थोड़ी रखवाली ही हो जाए। कोई बार का आदमी खेत में रहते हैं। कहाँ 72,000 खातिर कांग्रेस करनी हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एकमत पोस्ट। आज हम हैं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सतनाली में पड़ने वाले गांव माधोगढ़ में। किसानों के पास आए हैं और जानते हैं यहाँ का हाल कि राजनीतिक पारा किधर चढ़ रहा है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। क्या नाम है आपका? रामपाल। रामपाल जी, माधोगढ़ में कितने वोट होंगे? माधोगढ़ में 1700 वोट के आसपास। 1700 वोट हैं। अच्छा, लोकसभा चुनाव है तो यहाँ पे आपके श्रुति खड़ी है, धर्मवीर खड़ा है, जेजेपी इनेलो का भी आया नहीं है, कोई आ सकता है। तो अभी तक जो है किसका जोर है? अभी तक श्रुति का जोर है जी। श्रुति का। क्या वजह? वजह यह है कि जी पिछली बार धर्मवीर बना था, यहाँ आके कभी संभाला तो है नहीं हमारे को। तो इससे अच्छा श्रुति अगर सांसद न होते हुए भी हमारे को हर 2 महीने 3 महीने में आके दौरा करती है और हमारे दुख सुख की पूछती है आगे। अच्छा, तो फिर ये पिछली बार क्यों हार गई थी 2014 में? 2014 में मोदी लहर थी जी, ये श्रुति नहीं आ रही है। मोदी लहर की वजह से बना था धर्मवीर। तो अभी कोई हवा है मोदी की? मोदी की कुछ लोग कहते हैं। कुछ भी नहीं है अभी। अभी किसान परेशान है। अभी हमारी फसल है, ये मंडियों में नहीं जाते, बेचने जाते हैं तो कभी कुछ मांगने लग जाते हैं, कभी कुछ मांगने लग जाते हैं। सिरसम लेके ट्रॉली भर के जाते हैं, 2-2 3-3 दिन खड़े होके वापस आ जाते हैं कि आपका टोकन नहीं है, आज ये नहीं है, आज वो नहीं है। तो आप ये कहना चाह रहे हो किसान जो है इस सरकार से नाराज है, भाजपा सरकार से? बिल्कुल नाराज है जी। तो सरकार तो ये कहती है कि हमने किसानों के लिए बहुत कुछ कर दिया। नहीं, क्या किया है जी बताओ हमारे को। 4 साल में इन्होंने 400 रुपये अनाज के समर्थन मूल्य बढ़ाया है। कांग्रेस सरकार में कितना समर्थन मूल्य बढ़ा था? 10 साल के अंदर कम से कम भी 1,000 रुपये समर्थन मूल्य बढ़ा था गेहूं का। आज गेहूं का समर्थन मूल्य अब की बार 105 रुपये बढ़ाया है। और अच्छा, ये बताओ, सरकार जो है ये फसल बीमा योजना लेके आई थी, तो इसका फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ या क्या हुआ? इसका नुकसान हुआ है जी। हमारी जेब से हम बीमा भरते हैं और उसके बाद भी हमारे को कोई बीमा नहीं मिला। अगर मिला तो हमारे कोई खाते हैं वो चेक। आपके मैं देख रहा हूँ अभी कटाई होगी मेरे ख्याल से, लामड़ी पे लग रहे हो। तो कितने एकड़ में है आपकी यहाँ गेहूँ? ये 10 एकड़ में है जी। 10 एकड़ में है। तो कौन सी मंडी साथ लगती है? सतनाली मंडी लगती है जी। तो वहाँ पे ले जाओगे आप? तो खरीद जो है अभी आड़तियों की मार्फत हो रही है या सीधी हो रही है? आड़तियों के मार्फत हो रही है सर। सरकार ने एक बार कहा था कि वो सीधी खरीद करेंगे, किसानों को फ़ायदा होगा। हमारे को तो ऐसा कोई मैसेज नहीं है। अच्छा। हाँ जी। तो क्या मतलब और क्या बड़ी वजह है कि जिस आपको लगता है कि श्रुति यहाँ से निकलती है, धर्मवीर क्यों नहीं? श्रुति ने काम पीछे कांग्रेस सरकार में रहते हुए श्रुति ने काम भी बहुत करवाए थे। कोई भी जैसे पानी की समस्या थी नांगल चौधरी में, हमारे यहाँ नहर की समस्या थी, वो सारी समस्याएं श्रुति चौधरी ने ही करवाई थी। हाँ, पानी से याद आया कि आपका जो ये क्षेत्र है यहाँ पानी की बड़ी कमी रहती है। हाँ, पानी की सबसे ज़्यादा कमी रहती है जी हमारे यहाँ। और पानी के मामले में श्रुति ने जितनी मेहनत की है इसी कोई नेता कर भी नहीं सकता। अच्छा, पानी से ये भी याद आया कि हर सरकार कोई भी आती है एक ये SYL का मुद्दा छिड़ता है, हालांकि इस बार कम है। तो आपको उम्मीद रहती है कभी SYL का पानी आएगा तो आपके दिन अच्छे हो जाएंगे यहाँ? SYL का पानी अगर लेके आते हैं तो अच्छा होगा, लेकिन हमारे को लगता नहीं कि आ जाएगा। अच्छा, एक और बताइए कि जेजेपी या इनेलो इसका क्या कुछ रहा? ये जैसे विभाजन हो गया, 2 पार्टियां होगी, इसका क्या फ़र्क पड़ेगा? इसका कुछ नहीं पड़ेगा जी, कुछ फर्क नहीं है। इनकी तो आपस में पाटा टूट होली वर्कर था, वो भी नहीं जुड़ेगा इनसे। वो भी कांग्रेस से जुड़ना चाहता है। क्या फ़ायदा होगा उनको जेजेपी से जुड़ के उनको? अच्छा, तो धर्मवीर जो अभी 5 साल रहा, तो उसने कभी गांव में चक्कर लगाई, आया, कोई काम किया? भी नहीं आया, धन्यवादी दौरा भी नहीं किया उसने तो आके यहाँ पे। तो अब कोई बात नहीं है, आ जाएगा वोट मांगने। आ जाएगा तो हम उसको जवाब भी दे देंगे कि आज 5 साल में याद आए हैं हम। जब वोट की टाइम आती है तो हमारे को याद कर लेते हैं, बगैर वोट हमारे को याद क्यों नहीं करते वो। अच्छा, चलिए इनसे और बात कर लेते हैं।
मेरा नाम राजकुमार है। राजकुमार खाली इनू बता दे कांग्रेस ठीक से कि भाजपा ठीक से? हाँ, कांग्रेस ठीक से। कांग्रेस ठीक से कि मैं काम कुम कराए हैं कांग्रेस ने? कांग्रेस ने काम तो ये किए करवाए हैं। अच्छा, और ये मोदी ने किम कराया है किसाना खातर? किसाना खातर ये दिया है, मान ले 2,000 रुपया दिया है ये तो। 2,000 तो गेड़ा लग गया 2,000 तक। हाँ, 2,000 मुझ के खर्च वाउड है। अच्छा, वो कांग्रेस नु क्या है वे 72,000 देंगे साल में, देंगे किसानों ने 72,000। हाँ, सरकार आओगी तो मिलेगा, तो वो तो आप देंगे तो जमींदार वोट को देख के लोग ने। अच्छा, हाँ तो इसी चक्कर में किसान कांग्रेस का नहीं हो रहे हैं 72,000 के? हाँ, 72,000 खातिर कांग्रेस करनी हो रहा है। भाई साहब एक मिनट, क्या नाम है आपका? संजय कुमार जी। संजय कुमार, क्या सीन है मतलब भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में श्रुति खड़ी है, धर्मवीर खड़ा है ना, जेजेपी का इनेलो का भी कोई आएगा, तो अभी तक क्या क्या सीन है, कौन किसकी स्थिति ठीक है, हवा किसकी है? हवा तो जी श्रुति की है जी। श्रुति की क्या वजह? काम भी ठीक करा जी, जमींदार लायक में भी ठीक से जी, वैसे भी कोई दिक्कत को नहीं आ। तो मोदी सरकार से या भाजपा से या कट्टर सरकार से क्या नाराजगी है? मोदी सरकार से जी नाराजगी है। हमारी मशीन पहले 2 लाख रुपए की आती थी जी। कौन सी मशीन है ये? मुकुंदगढ़ वाली है जी, गेहूँ काटने की। अच्छा, और ये भी है जी 2,36,000 रुपये की आई है जी, जीएसटी लगने के बाद। तो पहले इस पे जीएसटी नहीं था? पहले नहीं था जी, ये 36,000 रुपये महंगी होगी जी ये। नहीं, तो कृषि यंत्र पे पहले कोई टैक्स नहीं होता था? पहले टैक्स नहीं था जी। कितना जीएसटी लगता है इस पे? इस पे देख लो जी 2,36,000 रुपये जीएसटी लग गया जी। अच्छा, 18% जीएसटी लग गया। 18% लग गया। तो इस बात से आपका ये कहना है भी किसान नाराज हैं कि कृषि यंत्र पे जीएसटी नहीं होना चाहिए था, जीएसटी नहीं होना चाहिए, सीधा सीधा किसानों पे सीधा भारी पड़ा, जेब भारी कटी है। पड़ा है जी। तो इसकी नाराजगी फिर आप वोट से उतारेंगे? वोट से उतारेंगे और किससे उतारेंगे? हमारे पास और साधन भी क्या है जी वोट के सिवाय। हाँ जी। धर्मवीर अभी सांसद है, हाँ जी। तो आपके क्षेत्र में कभी आया, काम वाम कराए हैं इसने? वो सरकार कहती है हमने खूब काम कराए गाँव में। नहीं जी, इधर नहीं आया जी। हाँ जी। तो अब वोट के लिए आए तो दे दोगे वोट? वोट के लिए तो जी ऐसे तो आएंगे, अब तो ज़रूर आएंगे, फिर बाद में तो नहीं आएंगे ना। पहले भी नहीं आए, आगे भी नहीं आएंगे, तो ऐसे वोट कैसे दें जी। तो श्रुति को आप कह रहे हो, तो वो आती है क्या? हाँ जी, आती है। हाँ जी। बंसीलाल की पोती है श्रुति, तो बंसीलाल मुख्यमंत्री भी रहे हरियाणा के, हाँ जी। उनके नाम का फायदा कोई इनको मिलता है श्रुति को? श्रुति को नाम का तो बोले जी हो भी गा 19-20, बाकी वैसे अपनी भी तो लाइन बनती है, बढ़िया काम करती है जी, वैसे आती जाती भी है, संभालती भी है। अच्छा। हाँ जी, तो वो तो होगा जी। अच्छा, कई लोग ये भी कहते हैं, जैसे आपने भी कहा कि भाई वो चलो संभालती है, फिर एक साथ में ये कह देते हैं कई लोग कि भी सरकार उनको लगता है कि भी मोदी की बन जाएगी तो सेंटर में कांग्रेस की आएगी या नहीं आएगी संशय है, तो ऐसे केस में वो जो है ना चाहते हुए भी कई बार बीजेपी की तरफ चले जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि डाइवर्ट होना चाहिए या आदमी के साथ खड़ा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए जी। हाँ जी। मतलब जो कैंडिडेट ठीक है, हाँ जी, तो आपको जो ठीक लगता है उसके साथ रहें, हवा के साथ नहीं? नहीं जी, कैंडिडेट पर है जी, हवा क्या है। काम बढ़िया करेगा तो कैंडिडेट तो जी अपना आप जुड़ जाएंगे। क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार है जी। कृष्ण जी, भिवानी महेंद्रगढ़ क्षेत्र में आपके गांव में क्या स्थिति है? श्रुति भी खड़ी है, धर्मवीर खड़ा है बीजेपी से, श्रुति कांग्रेस से है, जेजेपी ने लोग का भी कोई आएगा है ना, तो क्या स्थिति अभी लगती है, हवा किसकी है? नहीं जी, कांग्रेस की हवा, श्रुति चौधरी की। क्यों, क्या खास बात है? धर्मवीर जब से जीता है तब से आया ही नहीं है एक दिन भी। बीजेपी सरकार में तो इतना बुरा हाल है। तो वो जब आ जा तो फिर वोट मिल जाएंगे उसको? नहीं, कोई नहीं देगा जी। क्या वजह? 5 साल नहीं आया, अब वोट के टाइम पर तो हर आदमी आ जाता है। 5 साल तक कहाँ था? हो सकता है कोई मजबूरी रही हो, काम रहा हो कोई। नहीं जी, ऐसी ऐसी क्या मजबूरी होगी? अब वो मजबूरी कहाँ गई? अब नहीं, अब आ जाएगा। 5 साल तक मजबूरी नहीं थी। श्रुति ये 2009 में सांसद बनी थी आपके एरिया में, हाँ जी, तो उस वक्त इसने कोई काम वाम कराए थे? बहुत काम करवाए थे जी। जो अलग से ट्यूबवेल लगवाए थे सांसद के थ्रू, और भी काम, गलियों का काम भी करवाए थे। जो ग्रांट आई थी, बहुत ग्रांट दी थी श्रुति चौधरी ने। भाजपा ये कहती है कि उन्होंने किसानों के लिए बहुत किया, इतना किया है जितना किसी सरकार ने नहीं किया। कितना इत्तेफाक रखते? मार दिए जी किसान तो। कांग्रेस सरकार में केसीसी का ब्याज 4% कराया, डीएपी का कट्टा 450-500 रुपये का था, अब 1300-1400 रुपये का कट्टा मिल रहा है। गेहूं का वही भाव है, सरसों का वही भाव है। मंडियों में परेशान हो रहे हैं किसान,
बेचने के लिए, कभी पेमेंट नहीं आती, कभी कुछ नहीं, कभी खरीदारी नहीं होती। अच्छा, आप तो मतलब बड़ी इकोनॉमिकली बात कर रहे हो, आप बड़े मतलब समझदार किसान लग रहे हो कि भाई हर चीज़ का हिसाब है आपके पास, तर्क है। कांग्रेस के टाइम में 57 रुपये डीजल हुआ था, हाहाकार मच गई थी। आज डीजल 67 रुपये 70 से वापस आया है। जब कोई नहीं कह रहा, रोजाना कभी 1 रुपया बढ़ा देते हैं, कभी 50 पैसे बढ़ा आप देते तो हैं। बड़े किसान लग रहे हो, आपके तो कुत्ते बड़े बड़े हैं। हाँ जी, कुत्ते हाँ जी, तो ये तो कोई अंग्रेजी नस्ल लग रही है। हाँ जी, बुल्ली नस्ल है। अच्छा, काट तो नहीं लेंगे? ना जी, काटते नहीं है। अच्छा। हाँ, तो ये क्यों रखते हो इतने कुत्ते? खेत में रहते हो इसलिए रखते हो या कोई और शौक है? बस वैसे शौक है, और थोड़ी रखवाली ही हो जाए। कोई बाहर का आदमी खेत में रहते हैं। देसी कुत्ते काम नहीं आते? देसी भी रखते हैं, एक देसी भी है हमारे पास। ये विदेशी कितने हैं? ये 2 हैं। 2 विदेशी, 1 देसी। अच्छा, तो ये आपने जो बताया केसीसी का और ये वो जो महंगाई बढ़ी है, तो इससे क्या ये इस बात को सारे समझते हैं या आप ही समझते हो? किसान तो सभी समझते हैं जी। अच्छा। किसान तो सभी समझते हैं, जो खेती करते हैं। वो तो डीजल का भाव आज 67 रुपये जा रहा है, खेती का भाव वही है। खेती करते पहले 400 रुपये में किले की जुताई होती थी, अब 500 रुपये में हो रही है। भाव वही हो रहा है, खर्चा। अच्छा, भाव से यार किसान से याद आया, मोदी सरकार ने कहा था भी हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, हालांकि उन्होंने टाइम पीरियड आगे का दिया हुआ है। तो क्या कोई उम्मीद है ये भाजपा जो है दुगनी कर देगी? ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि आय तो घटा और दे, दुगनी कहाँ से करेंगे। खर्चा बढ़ा दिया, भाव वो के वो हैं, परेशान हो रहा है किसान। डीएपी का 400 450 से 1300 रुपये पर जा लिया। कांग्रेस ने बहुत साल काम किया, तो उसने कुछ कम महंगाई कम की थी या कोई किसान उससे खुश थे क्या? खुशी थे जी। कांग्रेस के टाइम में 4000 रुपये धान बिकता था, आज तक नहीं बिका। आज से 7-8 साल पहले बिकता था, जो आज नहीं है वो भाव। उस टाइम पे खर्चा भी कम था खेती का, गेहूं भी बढ़िया भाव करे उसने, मंडियों में बढ़िया खरीद होती थी। अब सरसों की खरीद है, अब नंबर लगेगा, उस दिन नंबर आएगा, सारे दिन किसान खेत का काम करेगा, अपने घर का काम करेगा, मंडी में पड़ा रहेगा, सारे दिन परेशान रहता है। फिर उसमें नमी काट देते हैं, कभी ये हो गया, कभी 25-24 कुंटल से ऊपर लेते नहीं, बाकी वापिस उठा के ले आओ। फिर वो पेमेंट, कभी पेमेंट आती है टाइम पे, कभी नहीं आती। बहुत बुरा हाल है। ये थे माधोगढ़ के किसान, और ये बीजेपी सरकार से, मोदी सरकार कहिए आप या खट्टर सरकार कहिए, कुल मिलाकर बीजेपी से खासे नाराज़ हैं। इनका कहना है महंगाई बढ़ी है, किसानों को कमतर आका गया है और उनकी एक तरह से जेब कटी है। डीजल भी रेट में बढ़े हैं जो कि इनकी ज़रूरतें पड़ती रहती हैं। इसके अलावा कृषि यंत्र के बारे में ये कहते हैं कि सरकार ने जीएसटी लगाया 18%, उससे कीमतें बहुत बढ़ गई। 2 लाख का जो इंस्ट्रूमेंट इनका आता था वो 2,36,000 का हो गया 18% जीएसटी लगने के बाद। इस बात से खासे नाराज़ हैं और ये नाराज़गी शायद चुनाव में बीजेपी को महंगी साबित हो सकती है। कांग्रेस का जो अंडर करंट इन चीज़ों को लेकर चल रहा है वो बीजेपी को शायद नतीजों के बाद समझ आ सकता है। मैं सर्वेश कुकरा हूँ, आप देखते रहिए एकमत पोस्ट।